बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वास संकट समाधान का कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। परम पूज्य मुनि जी संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में नमस्ते करते हुए आज का ये सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। आज के सत्र के इस प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शालिनी जैन सागर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे तिलक नगर से। आज पाठशाला की सभी यहाँ पर शिक्षिकाएं यहाँ पर आई हैं, उसमें रीना जैन प्रश्न करेगी। सभी एक साथ शिक्षिकाएं खड़ी हो जाएंगी और रीना जैन प्रश्न करेंगी। हाँ स्टार्ट। एक दूसरे का इंतजार नहीं, और जिसका नाम बोल दें आगे वो फिर खड़े हो जाएं। अभी बैठ सकते थोड़ी देर, पीछे वाले बोले। माइक पहले से पहुंचा दीजिए। हाँ, माइक पहले से पहुंचा दिया। नमोस्तु 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 महाराज जी। शंकर समाधान प्रणेता मुनि श्री को मेरा 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री कई बार परिवार में अभिमान, अहंकार और राग द्वेष बस बड़े बुजुर्ग लंबे समय से बहुत गलतियां करते जाते हैं, और वह गलतियों को कई बार दोहराते भी जाते हैं। लेकिन उन गलतियों के परिणाम स्वरूप जब तन मन और धन की हानि होने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बड़े बुजुर्गों से गलती होना स्वाभाविक है। हो सकता है गलतियां किसी से। अभी आप लोग बैठे, आपका जब नंबर आएगा तो वहाँ माइक पहुंचा दीजिए, पहले से वेट करने। दूसरा माइक पहुंचा के रखिए, दूसरा माइक पहुंचा दीजिए जिनको सवाल करना। हाँ, तो मैं आप सबसे कह रहा था कि बड़े बुजुर्गों से भी गलतियां हो सकती है। ऐसा नहीं कि बड़े बुजुर्ग गलती नहीं करते। मुश्किल केवल ये होती है कि वे गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते। और अगर आप सीधे सीधे बड़े बुजुर्गों की गलतियों को गिनाने लगेंगे तो उससे उनको बड़ा चोट पहुंचता, आघात लगता है, और उसको फिर और उसके परिणाम बुरे निकलते हैं। तो इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है, बड़े बुजुर्गों की मान की सुरक्षा करते हुए उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराना चाहिए, और उसके लिए प्रतीकात्मक अंदाज में बात रखना चाहिए। किसी दूसरे के द्वारा ऐसे सिचुएशन में ऐसा हो जाए तो उसका क्या नतीजा होता है, इस तरह की चर्चाएं करके अगर उनको एहसास करा दे तो चीज़ें व्यवस्थित हो सकती। ओ नमोस्तु महाराज। तिलक नगर की पाठशाला परिवार, और उसमें रीना जैन प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगी पलासिया महिला मंडल से उमा अग्रवाल। शीघ्रता से। ओ पहले बोला था ना। चलिए, तीसरा नाम। समस्त पाठशाला परिवार की ओर से महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने बहुत उन्नति की है। पहले रक्तदान होता था, अब अंगदान भी होता है, और मरणोपरांत भी हम अपने अंगदान करके कई लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। महाराज श्री, सामाजिक दृष्टि से तो ये बहुत पुण्य का कार्य है कि आप अपने मरने के बाद भी लोगों को जीवन दे सकते हैं, लेकिन क्या धार्मिक दृष्टि से भी ये उतना ही उचित है? क्योंकि कहते हैं कि अंगदान करना मतलब आपके शील को नष्ट करना है, ऐसा हमने सुना है महाराज। देखिए, इसमें कई तरह की दृष्टियां हैं, कई तरह की व्याख्याएं, पर इस संदर्भ में मैं एक ही वाक्य कहूँगा। जहाँ मानवीय संवेदनाओं का सवाल हो, उसे धर्म अधर्म पुण्य पाप से ऊपर उठकर करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। समझ गए? इसलिए सब जगह दिमाग मत लगाइए। अगर हम इन सब बातों का निषेध करते हैं तो जैन धर्म अव्यावहारिक हो जाएगा। हमें सीधा सीधा लाभ दिख रहा है, तो हम उसकी व्याख्या में क्यों पड़े? हम मानवता के संरक्षक हैं,
मानवता के भक्षक ने। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। पलासिया महिला मंडल, उसने उमा अग्रवाल प्रश्न कर रही हैं और अध्यक्ष सुमन जी जैन, पूरा पलासिया महिला मंडल साथ में ही है और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आप अपने बीच में आज स्वीडन से राकेश जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत भी कर दीजिए और वो प्रश्न करेंगे अपने परिवार के साथ। पलासिया महिला मंडल के सभी सदस्य और विश्व के सभी प्राणी मात्र की ओर से मुनिराज सत्संग के श्री चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि दिल और दिमाग दोनों के बीच टकराव की स्थिति होती है। हाँ बोलिए। दिल और दिमाग के बीच टकराव की स्थिति होती है, तो ऐसे में हमें किसकी सुनना चाहिए, दिल की या दिमाग की? कुछ कामों में दिल की और कुछ बातों में दिमाग की। जब घर परिवार की बात हो तो दिल की, और व्यापार और लेन देन की बात हो तो दिमाग की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री राकेश जी जैन स्वीडन, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे कपूर जी कोटा। अभिनव को भी बुलवा लो। परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागा महाराज जी एवं समस्त मुनि संघ को सशत नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य बोलिए। क्षमा सागा महाराज जी की एक बहुत बढ़िया कविता है। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया, चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया, उतना ही लिया, सागर में जल खेतों में दाना बहुत था। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना, संसार बहुत बड़ा था। चिड़िया ने रोज एक गीत गाया ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया। चिड़िया ने सदा सिखाया एक लेना देना सवाया। तो मेरा सवाल ये है, चिड़िया की इस प्रवृत्ति से इंसान को क्या सीख लेना चाहिए? इंसान को एक ही सीख लेना है कि उड़ान भरना है तो चिड़िया बन जाना चाहिए। उड़ान भरना है तो चिड़िया बन जाना चाहिए, और जैसा जी रहे हैं ज़मीन पे ही पड़े रहोगे। जो हल्का होता है वही ऊपर उठ पाता है। आसक्ति हमें रुलाती है और आसक्ति मुक्त जीवन ही हमें ऊंचा उठाता है। ओ कपूर चंद जी कोटा प्रशासक गुणायतन, वे अपना प्रश्न भी कर रहे हैं और अभी आपने देखा आपके यहाँ जो एक बहुत बड़ा इवेंट और गुरुवर के आशीर्वाद से जो स्थापना गुरु पूर्णिमा का महोत्सव हुआ, बहुत ही इन्होंने बढ़ चढ़ कर आपकी यहाँ पर सेवाएं भी इन्होंने दी हैं और गुणायतन में भी हमेशा सेवाएं देते हैं। ऐसे उदार मन का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं आपके जो यजमान मुकेश जी पाटोदी और महोत्सव के अध्यक्ष नवीन जी गोधा, वे वहाँ पहुँच जाएं और वहीं पर उनका स्वागत कर दें। कपूर जी प्रश्न भी कर रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। नवीन जी और मुकेश जी पाटोदी गुरुदेव सम्मान करें। प्रश्न पवन जी सिंह ही रखेंगे। अच्छा। गुरुजी के चरणों में सत्सत नमन। गुरुजी, मेरी शिक्षा एक गुरुकुल में हुई बचपन में, और मैंने पढ़ा था द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र होता है, पर बाद में देखा कि कर्म प्रधान है। इस बारे में कृपया समाधान करें। देखिए, जो बातें हैं बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे वो भी सही है और जो आपने पढ़ा है वो भी सही। बस चूक हमसे केवल इतनी है कि हमने उसकी व्याख्या को ठीक रीति से नहीं समझा। द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, इसमें कोई संशय नहीं, और कर्म की प्रधानता है, इसमें भी कोई संशय नहीं। लेकिन इतनी बात हमें समझकर चलना चाहिए कि कर्म भी हमारे ऊपर प्रभाव डालने में केवल एक निमित्त है। समझ गए? कर्म और हमारा जो संबंध है परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध। कर्म अनायास हम पर प्रभाव नहीं डालता, जो कर्म बलात् हमको जोर नहीं देता। हाँ, लेकिन हम पूरी तरह से कर्म से मुक्त भी नहीं होते। गुरुजी जीव परिणाम निमित्तम कम्मत्तम पोगला परिणमन्ति, पोगल कम्म निमित्तम कम्मम भी जीवो वितहा परिणमति।
न विकुब्बति जीव गुणे कम्मम जीवम तहेव जीव गुणे अन्नोन निमित्तेन दु परिणामम जान दुन्नम पे। हमारे भावों के निमित्त से कर्म पुद्गल कर्म के रूप में परिणत होते हैं और पुग्गल कम निमित्तम जीवो भी तहा परिणत न विकुब्बति कम्मम जीव गुणे जीवो भी तहा कम्म गुणे। न पुद्गल कर्म जीव का गुण करता है न जीव कर्म का गुण करता है, फिर भी एक दूसरे के निमित्त से दोनों का काम चलता रहता है। ऐसा मत सोचना कि कर्म हम में कोई बलात् परिवर्तन करता है। चलिए एक बार कपूर चंद जी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। ये बड़े उत्साही कार्य समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता है। पिछले लगभग 7 वर्षों से ये पूर्ण निष्ठापूर्वक अवैतनिक रूप से बल्कि अपना लगाकर सेवा में समर्पित है और पिछले 3 वर्षों से गुणायतन में और ख़ासकर संवेदाचल विकास कमेटी का संपूर्ण दायित्व संभाल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन नमस्ते गुरुदेव नमस्ते। अतुल शीतल निहाल वंदना लादानी वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे शिरोमणि सरक्षट जो गुणायतक हैं और उसके बाद में धर्मेंद्र जी सिकाजी जैन CEO यस इन्फोटेक। सम्मान भी कर दो अतुल जी का। हाँ सम्मान करते जाओ। अशोक जी अशोक जी गोदा और दिलीप जी गोदा। गुरुदेव के चरणों में हम सब अशोक जी दोषी और दिलीप जी गोदा वो वहीं पर उनका सम्मान भी कर देंगे जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है। हाँ, और महिलाओं के सम्मान के लिए रानी दोषी जी वहाँ पहुँच जाएं, वे भी सम्मान करेंगे। हाँ, गुरुदेव जब शीत चक्र विधान जैसे और कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तब स्टेज पे भगवान की शांति धारा होती है तो के चहल पहल से भगवान हिलते डुलते रहते हैं गुरुदेव, तो क्या ये उचित होता है क्या? देखिए अब होना तो नहीं चाहिए लेकिन अवस्थानुरूप ऐसा हो जाता है, इसलिए अब ये देखना पड़ता है। लेकिन होना नहीं चाहिए पर बड़े आयोजनों में इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं, स्टेज बनाना पड़ता है तो स्टेज में ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती है। हमें यथासंभव व्यवस्था ऐसी बना के रखनी चाहिए कि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। आप लोग जोरदार तालियों से अतुल जी शीतल जी लादानी पूरा लादानी परिवार बक्सरा गुजरात का स्वागत अभिनंदन करें जो अपने इस उम्र में आप देखिए दान के क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद में मैं आवाज़ दे रहा हूँ धर्मेंद्र जी सिकाजी जैन CEO यस इन्फोटेक और तैयार रहेंगे नीरज जी सोनील जैन सोनिका परिवार USA। ओ भैया अभी आप लाधानी परिवार की बात कर रहे थे, ये केवल दान में ही नहीं चर्या के क्षेत्र में भी बहुत उत्कृष्ट एक उदाहरण हम सबके बीच प्रस्तुत करते हैं। बहुत सादगी और सात्विकता के प्रतिमूर्ति है और उदारता के धनी है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान। चलिए महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज हम IT से जुड़े हुए हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ IT में मोबाइल में iPad में हो जाना चाहिए और यही सोचता हूँ कि किस तरह से हम पूरे समाज में इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको कैसे जोड़ें और किस तरह से हम IT ऐसा बनाएं कि हमारे बड़े लोगों के लिए भी हम दूर बैठे व्यवस्था कर सकें, उनकी यात्रा अच्छी कर सकें, बाकी सब चीज़ कर सकें। तो इसके लिए आपसे निर्देश। भैया जो सवाल आप मुझसे कर रहे उसका सॉल्यूशन तो आप ही लोग रोज़ लोगों को देते हैं, इसका उत्तर मैं क्या दूं। बिल्कुल हमें ये प्रयास करना चाहिए। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं एक सलाह देता हूँ कुछ ऐसा करो कि केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना आए। कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप करो कि लोग एक दूसरे से घुल मिल सके। टेक्नोलॉजी एक दूसरे के कांटेक्ट को तो बढ़ा रही है लेकिन अंदर का कनेक्शन नहीं जोड़ पा रही। वो तभी जुड़ेगी जब अंदर प्रेम और आत्मीयता के भाव हों। तो जब प्रेम और आत्मीयता जैसे भाव हों तो जीवन का पथ प्रशस्त होगा।
हमें उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। नीरज सोनिका जैन, उनके साथ में नविका वीर जैन, सांकी जैन जो यूएसए से अपने बीच में हैं, वे प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे राजीव जी भांडावत, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। मैं यूएस में पैदा हूँ और मैं यूएस में ही रहती हूँ, और मुझे मेरी मम्मा और मेरी पापा को बहुत शौक़ है धर्म में, पर यूएस में हम धर्म बहुत कम कर पाते, तो मैं हमारा धर्म को कैसे आगे लूँ और कैसे और करूँ। बहुत सुंदर। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारे हृदय में यूएस में रहने के बाद भी धर्म करने का भाव हो रहा है, और जब तुम्हारे मम्मी पापा के मन में धर्म के प्रति लगाव है तो वो भाव इधर भी होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तुम जैसे बच्चों के लिए यूएस में बहुत अच्छा काम हो रहा है। वहाँ प्रामाणिक समूह के द्वारा प्रामाणिक पाठशालाएं चल रही है, जानकारी में है तुम्हारी, है ना? तो उस पाठशाला को ज्वाइन करो, घर बैठे खूब धर्म होगा। और गुरुओं के दर्शन समय समय पर वर्चुअली करो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो हो ही सकता है। उनसे उनके प्रवचन आदि भी सुनो, तो उनसे कांटेक्ट बना रहेगा, और वो कांटेक्ट बनेगा तो वहाँ बैठ कर के भी धर्म होता रहेगा। और पापा मम्मी से कहो हम पूरे साल वहाँ रहें, पर साल में कम से कम 1 सप्ताह भारत आए और उसमें भी गुरुओं के पास समय बिताएं, ताकि हमारी धार्मिक भावना और भारत के प्रति लगाव हमेशा बना रहे। नमोस्तु गुरुदेव। राजीव जी भांडावत, इंदौर अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में आशीष जैन पत्रकार अपना प्रश्न रखेंगे, लेकिन प्रश्न को शॉर्ट में रखें। प्रश्न बहुत बड़ा किया आपने, उसको शॉर्ट में सारांश में बोले। नमस्तु महाराज साहब, और मथेन वंदा में भी। महाराज साहब, मैं राजीव भांडावत हूँ। हम यहाँ पर जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जियो में एक संस्था चलाते हैं, जिसमें हर साल बच्चे जज एवं सिविल सर्विसेज में अधिकारी बनते हैं। उस संस्था के लिए भी मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, और मेरा मूल प्रश्न पे मैं आता हूँ। महाराज साहब, आसक्ति को कम करने के लिए क्या करें, और मोहिनी कर्म को क्षय करने के लिए? एक हमारी समस्या है महाराज साहब कि हम जो जिनवानी की में सुनते हैं वो हमारे आचरण में नहीं आ पाता है। तो इन 4 महीने में जो भी हम आपका सुने वो हमारे आचरण में हमेशा टिका रहे, उसका भी मार्गदर्शन देवे। नमस्ते महाराज जी। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार अभिनंदन कर दिए भांडावत जी का। इन्होंने जो उपक्रम चला रखे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। आपके माध्यम से मैं आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आशीर्वाद देता हूँ। हमारी समाज की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का आप लोग बहुत श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। अब आपका जो सवाल है, आसक्ति को कम करने के लिए और मोहिनी कर्म को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आसक्ति को कम करने का एक ही उपाय, वो ये है कि हम यथार्थ को पहचानने की कोशिश करें। जैसे ये दोनों प्रश्नों का उत्तर है, मोहिनी कर्म और आसक्ति, क्योंकि आसक्ति एक प्रकार की मोहिनी की ही परिणति। किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से आपका गाढ़ लगाव, ऐसा कि उसके बिना आप रह नहीं सकते, ऐसा लगा। लेकिन अचानक मालूम पड़ा कि इस आदमी के बारे में हमने जैसा सोच रखा वैसा ये है नहीं, जैसा सोच रखा है वैसा है नहीं, ये तो हमसे चीटिंग कर रहा है। जिस वस्तु के पीछे आप पागल हो रहे, आपको पता लगा ये तो जानलेवा है, और इस असलियत का पता लगने के बाद आपका क्या दृष्टिकोण होगा? बोलो। कम करने का। हाँ, उसको कम करने का या कम उससे दूर करने होने का कि उसको देखने की भी इच्छा नहीं होगी।
देखने की भी इच्छा नहीं होगी और नहीं नष्ट होंगे करने ना। का भी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। उसके माँ बाप मेरे पास लेके आए, वो समझने को राजी नहीं था, पर मुझे ऐसा आभास हुआ कि संबंध होगा नहीं। माँ बाप बहुत दुखी थे क्योंकि जो संबंध था वो किसी भी अर्थ से अनुकूल नहीं था। मैंने माँ बाप को कहा तुम लोग धैर्य रखो, इससे कुछ बोलना नहीं, ये संबंध होगा नहीं। करीब साल भर बाद एक रोज रात को 11 बजे लड़के ने बदहवास अवस्था में अपने पिता के दरवाजे को खटखटाया। पापा दरवाजा खोलो। बोले क्या बात है? बोले जरूरी काम है, खोलो। क्या बात है? सुबह कर ले, अभी करना है, खोलो। उसकी आवाज को सुनकर पिता ने दरवाजा खोला, देखा एकदम बदहवास सी स्थिति में हूं। पूछा क्या हो गया? वो एकदम आपे से बाहर, सब खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया। और उसको सैकड़ों गालियां दी जिसका वो दीवाना बना था। बोला पापा आप लोग सही थे, मैं गलत था, अब मैं उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करूंगा। बोला बेटा हो क्या गया? बोले नहीं, सब पता लग गया, कहीं से मुझे उसका पासवर्ड मिल गया और वो दूसरे लड़के से चैट कर रही थी और बातें हो रही थी, सुन रहा था। असलियत पता लगते ही जिससे आसक्ति थी उससे विरक्ति हो गई। समझ गए? अब वो लड़का सही लाइन पे, उसके कई बच्चे भी हो गए, शादी हो गई, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप सुखी। तो ये तो एक उदाहरण दिया मैंने। जो दिल में उतरा हो वो दिल से उतर जाता है अगर सच पता लग जाता है। हम असत्य को सत्य मानते हैं, झूठे को सच्चा मानते हैं, इसलिए तो आसक्ति होती है। सत्य को जानो, यथार्थ को जानो, परमार्थ को जानो, तो ना आसक्ति होगी न मोह। समझ गए? तत्व का श्रद्धान करने की बात क्या है? तत्व क्या है? सत्य, यथार्थ, उसको स्वीकारो, मोह खत्म होगा, आसक्ति कम होगी। और दूसरी बात, प्रवचन सुनते असर क्यों नहीं पड़ता? प्रवचन सुनोगे तो असर पड़ेगा ही नहीं। मैं तो कहता हूं प्रवचन सुनना बंद कर दो। महाराज फिर आप प्रवचन सुनाते क्यों? मैं प्रवचन देता ही नहीं, आप लोगों का भ्रम है। प्रवचन तो परवचन हो गया। आप प्रवचन सुनने आते हो तो एक ही मानसिकता से आते हो कि गुरुओं का काम प्रवचन सुनाना, हमारा काम सुनना। अब इतने बड़े शहर में इतने बड़े साधु आए, नहीं जाएंगे तो भी वो क्या बोलेंगे? चलना ही पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर गुरुओं के उपदेश को आप प्रवचन की जगह मेरे लिए मेरे गुरु का दिया गया मार्गदर्शन मान करके सुनोगे तो सीधे अंदर उतरेगा। ये मेरे गुरु ने मुझे मार्गदर्शन दिया, ये मनोभाव जगाओ। अनुभव करिए अपने बचपन से आज तक, जिससे आपकी बड़ी श्रद्धा हो या आत्मीयता हो, और उन्होंने आपको आपकी किसी गलती पर अकेले में बुलाकर समझाया हो, वो बात आज तक याद होगी कि नहीं? जी। चाहे वो दादी हो, दादा हो, माँ हो, पिता हो या और कोई हो, याद है? जी। क्यों याद है? क्योंकि हमने उनके वचनों को श्रद्धा से आपूरित होकर सुना है ना। जी। श्रद्धा से आपूरित होकर के सुना तो असर पड़ा। जिस दिन गुरुओं के वचनों को आप मेरे लिए दिया जाने वाला मार्गदर्शन मान करके सुनने लगोगे, सीधे जेहन में उतरेगी और बात अपना असर दिखाएगी।
समझ गए? ओ चलिए अगला। हाँ, अगला प्रश्न आशीष जी पत्रकार लोनारा, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी सारी सदस्याएं इंदौर की। उन प्रश्न करेगी श्रीमती सुनीता पाटनी। मंच पर उपस्थित समस्त मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शारीरिक अक्षमता होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर जो सलाह देता है वो सलाह को अपन मानते हैं। उसने कई प्रकार की सलाह ये भी दी जाती है कि मतलब आपको ये त्याग करना है, ये करना है, धर्म से आपको दूर रहना है, या पहले आपको स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है, इस बात का ध्यान दिया जाता है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो अपन धर्म से जुड़ के भी उन चीज़ों को सही कर सकते हैं। भावना योग किए हैं या पूजा करने बैठते हैं तो कई घंटों मतलब पूजा करने में पानी पीने तक का भी अपने को ध्यान नहीं रहता है। इतनी सब चीज़ें अपन इस धर्म में हो जाती। लेकिन डॉक्टर जो है वो अपने को ये बताता है कि आपको पहले स्वास्थ्य को सही रखना है, उसके बाद ही आप मतलब धर्म कर पाएंगे। ऐसा तो पहले है, स्वास्थ्य को करना चाहिए। जो जिस क्षेत्र का वो तो वही बोलेगा। डॉक्टर शरीर का चिकित्सक है तो शरीर के स्वास्थ्य की बात करेगा, हम लोग आत्मा के चिकित्सक है तो आत्मा के स्वास्थ्य की बात करें। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर की सलाह लो, पर उतनी ही लो जितनी लेनी। डॉक्टरों के हिसाब से चलो तो हम लोग तो मुनियों की चर्या ही उनके हिसाब की नहीं। एक टाइम खाना ही कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, बोलेगा क्या? मेडिकल साइंस के एकदम अगेंस्ट है, लेकिन हमें उससे नहीं सुनना और अपने जीवन के क्रम को अपने हिसाब से आगे बढ़ाना। नमस्ते नमस्ते। महिला परिषद से सुनीता जी पाटनी और उसके बाद में प्रवीण जी जैन तैयार रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, महिला परिषद की सभी बहनों की तरफ से त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि आजकल बदलते परिवेश में हम बच्चों को बचपन में अच्छे संस्कार देते हैं, पाठशाला ले जाते हैं, मंदिर ले जाते हैं, पर जैसे ही वो बड़े होते हैं तो सब संस्कार भूल जाते हैं और वह ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते। गुरुदेव, हमें इस प्रकार बताएं कि हम बच्चों को धर्म का मर्म समझा सकें। देखिए, बच्चों को संस्कार देना अच्छी बात है और आप लोग देते भी हैं, पर इसमें एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि संस्कार से ज़्यादा प्रभावी संगति होती। संगति संस्कार पर हावी हो जाती। आपने संस्कार तो दिया पर संगति को ध्यान में नहीं रखा तो फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर दूसरी बात, जो हम लोग संस्कार देने की बात करते हैं उसकी भी हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए। हम लोग संस्कार देते हैं या कुछ बातें थोपते हैं, हमें ये करना, हमें ये नहीं करना, हमें ऐसा करना, हमें वैसा करना, बस यही बातें सिखाते हैं। पर ये क्यों करना और ये क्यों नहीं करना, ये बातें हम क्यों नहीं सिखाते? जी गुरुदेव। देखिए, बच्चों में संस्कार कैसे डलने चाहिए। मैं जबलपुर में था, एक छोटा सा बच्चा लगभग 2.5-3 साल का दर्शन के लिए आया। उसकी जेब में एक चॉकलेट थी 5 स्टार। मैंने पूछा क्या है? बोले चॉकलेट है। किसने दिया? बोले चाचा ने। बोले हमने सुना इसमें एग होता। मैंने बोला जी एग होता? मैंने हाँ हमने सुना। कहा अब भी आया और वो बच्चा मेरे कमरे से तेजी से भागा। मैंने सोचा कि इसके लिए हमने एग की बात कर दी, शायद ये इसलिए भाग गया। थोड़ी देर में वो आया। बोले कहाँ गए थे? बोले चॉकलेट फेंकने। चॉकलेट फेंकने। बोले फेंक दिया? बोले फेंक दिया। बोले कहाँ फेंका? बोले नाली में। बोले क्यों फेंक दिया? बोले महाराज जी जिसमें एग है उसमें हम रखे क्यों?
ये होते हैं संस्कार। मैंने कहा बेटा ये तुझे किसने सिखाया? बोले मेरी दादी ने हमें ये बताया था कि हम जब किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही सबकी आत्मा है, इसलिए हमें अपनी तरह सबकी आत्मा की रक्षा करना चाहिए। हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। ये 2.5-3 साल के एक अबोध बच्चे के उद्गार हैं। आप अपने बच्चों को ये बातें सिखा पाते हैं? ईमानदारी से बोलो। कुछ परिभाषा रटा देने का नाम संस्कार नहीं है। कुछ स्तुतियां रटवा देने का नाम मात्र संस्कार नहीं है। असल संस्कार पाप भीरुता, संवेदनशीलता जैसे गुणों को प्रकटाना है। कुल का गौरव और कुलाचार की दृढ़ता सिखानी है। यदि ये बातें बच्चों के हृदय में डाल दी जाए तो बच्चों में भटकाव की संभावनाएं छीन होगी और कदाचित संगति के प्रभाव में आकर वो भटक भी जाए तो भी वापस लौटने की संभावना बनी रहेगी। एक बात और कहूँगा, संस्कार कभी व्यर्थ नहीं होते। वो धूमिल हो सकते हैं, नष्ट नहीं होते। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, संस्कार कभी व्यर्थ नहीं होते, वे धूमिल हो सकते हैं, नष्ट नहीं होते। जैसे राख से ढकी अग्नि बुझी बुझी दिखती है, लेकिन हवा चलते ही फिर से उभर पड़ती है। ऐसे ही संस्कार डालिए, अंदर से संस्कार डालिए, ताकि वे बच्चे कभी भी ना भटके। नमोस्तु। प्रवीण जी जैन इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा आज प्रश्न तो नहीं है, लेकिन भावना योग से जुड़ा एक मेरा बहुत अच्छा अनुभव एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं 20 साल से करीब योग और मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। हर व्यक्ति में जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, मैं अपनी एक वीकनेस पे काम कर रहा था कि जैसे आई एम नॉट अ वेरी गुड लिसनर, मैं अच्छा श्रोता नहीं रहा। उसके कुछ परिणाम मुझे रिवर्स आते थे। जब मैंने भावना योग को समझा और उसके बाद में 4 महीने पहले उसकी शुरुआत करी, तो उसका एक्सपेरिमेंट भी मैंने अभी 2 महीने पहले किया कि मैं एक बड़े ही प्रोजेक्ट की मीटिंग में था। जब मैंने पूरी चीज़ें सुनी समझी तो सहज रहा और शांत रहा। उस वजह से मैं अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर पाया, और अभी तो उसको मैं अपने पाले में लेके भी आया, अपने फेवर में लेके आया। तो इसके साथ 2 चीज़ मिली मुझे कि मेरी अपनी वीकनेस तो ठीक हुई, उसके साथ में जो स्ट्रेंथ थी वो भी और बढ़ गई। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट का परिणाम आया। गुरुदेव, मुझे आपसे एक छोटा सा आशीर्वाद चाहिए। जैसे मुझे अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही आपका जो भावना योग मल्टी विटामिन से भरपूर है, और जो मंगल भावना आपकी पूरी तरह से प्रोटीन से भरपूर है, बस ये मैं आत्मसात कर पाऊँ जीवन भर, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। मैं चाहूँगा एक बार प्रवीण भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज के एक बहुत उत्तम प्रतिभा है, और इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आपने भावना योग का अपने जीवन में प्रयोग किया है। मैं केवल इतना ही कहूँगा, आपने जिसका प्रयोग किया उस प्रयोग का अनुभव औरों को भी कराए, और इसके प्रचार प्रसार में व्यापकता से जुड़ जाए। जरूर महाराज जी। संजय सरिता जी बिलाला बडनगर, जो ट्रस्टी गुणायतन के, और उसके बाद में अभिनव जी गुणायतन तैयार रहेंगे और उनके स्वागत के लिए भी तैयार रहेंगे। सुनील जी बिलाला, हर्षी जैन, रमेश जी जैन, जो वहीं पर जाकर उनका स्वागत कर देंगे, जिन्होंने अभी यहाँ बिलाला कौन है? चलो।
बोलो। हाँ, संजय जी, सरिता जी, बिलाला यहाँ पे है बड़नगर, ओ प्रश्न करें। और अभिनव जी तैयार रहें। नमोस्तु गुरुवार। वहीं, हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार, हमें समोसरण में भावमंडल में 7 भाव दिखाई पड़ते हैं। 3 भाव तो हमारे बीत चुके होते हैं, और अगले 3 भाव यदि फिक्स हैं तो अभी हम जो पुरुषार्थ करते हैं कि हमारा समाधि मरण हो या अंत समय अच्छा हो, तो जब भाव फिक्स है तो ये पुरुषार्थ कब काम आएगा? हाँ, ऐसा है, भावमंडल को देखोगे तो लगेगा सब फिक्स है, समझ गए? लेकिन ओम, भावमंडल को देखेंगे तो लगेगा सब फिक्स है, लेकिन भगवान के उपदेश को देखोगे तो यही लगेगा कि हमको जो करना है वही करना है, समझ गए? चलिए आगे। नमोस्तु गुरुवार। स्वागत। हेलो। अभिनव जी जैन, PRO गुणायतन, जिन्होंने गुरुदेव अभी के चरणों में त्रिवार एक नमोस्तु। मिनट, बोलने दो। हाँ 21 तारीख के जो अभी प्रोग्राम था आपका यहाँ पर इंदौर में, बहुत ही उन्होंने रात दिन एक कर दिया और उन्होंने बहुत ही अच्छे से व्यवस्था बनाई। ऐसे अभिनव जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। और उनके स्वागत के लिए स्वागताध्यक्ष सुनील जी बिलाला, हर्ष जी जैन महामंत्री और मुख्य संयोजक रमेश जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे आ जाएं और उनका स्वागत अभिनंदन उसी स्थान पर कर दें। अब अभिनव जी, हाँ बोलो। ओ, जब तक सवाल करो। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। झुलक महाराज जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि। गुरुदेव, मेरी शंका है, एक आपका कोटेशन है कि जीवन जो है वो महत्वपूर्ण है, मगर उसके जीने का जो तरीका है वो कैसे तय किया जाए। तो गुरुदेव, शंका ये है कि ये जो तरीका है, लोग अभी तक उसको चुन नहीं पा रहे हैं। मोक्ष तो सब जाना चाहते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण तो सब करना चाहते हैं, मगर लोगों को मार्ग नहीं पता है। तो वो मार्ग क्या है जीवन जीने का, कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, आपका कहना महत्वपूर्ण जीवन नहीं, जीवन शैली। हमारे पास जो जीवन है वो तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन हम अपने जीवन की महत्ता तभी विकसित कर पाएंगे जब अपनी जीवन शैली, तो व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य को सामने रखना चाहिए और उस लक्ष्योन्मुखी जीवन शैली को आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम लक्ष्योन्मुखी जीवन शैली अपनाते हैं तो अपने आप अपनी जीवन शैली में निखार लगे रहते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विपरीत रास्ते पर जाता है तो हम कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। लक्ष्योन्मुखी बनना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, सुनील जी, रेखा जी जैन जो CFO हैं गुणायतन के, वे आ जाएं। और उनके सम्मान के लिए भी मनोज जी अनामिका बाटलीवाल और आनंद जी गोदा तैयार रहे, और जिनेश जी झांझरी भी उनके साथ रहेंगे। शीघ्रता करें। और उज्जवल जी जैन इंदौर, वे अपने प्रश्न के लिए तैयार रहें। चलिए, दोनों काम कर लीजिए एक साथ। हाँ, प्रश्न भी करेंगे। सुनील जी, रेखा जी जैन, CFO गुणायतन, सम्मान करता मनोज जी अनामिका जी बाटलीवाल और आनंद जी गोदा, जो इस पूरे महोत्सव के अध्यक्ष नवीन आनंद गोदा। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है, जब भी मनुष्य कोई काम करता है उसकी जब भी मनुष्य कोई काम करता है उसकी आत्मा को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, परंतु मन को कैसे समझाएं कि वो सही काम करे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्या सही है क्या गलत है ये हमें पता है, फिर भी मन गलत की तरफ जाता है। हम अपने मन को कैसे, आप लोग अपना काम कर दीजिए साथ साथ, हम अपने मन को कैसे समझाएं? तो देखिए, मन को समझाने के लिए हमें कुछ संकल्पों से भरना पड़ेगा, और मन को संकल्पों से भरने के बाद अपने पुराने संस्कारों को जीतना पड़ेगा। सतत अभ्यास से हम अपने मन को मोड़ सकते हैं, और जब हम मन को मोड़ने में समर्थ होते हैं तभी मन को समझा पाते। ओम। उज्जवल जी जैन इंदौर, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रूपम जी जैन इंदौर। स्थान का नाम भी लिख दिया करो, दोनों में नहीं लिखा। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है, कहा जाता है
प्रेम अटल हो, भाव सकल हो, मन में मन की भाषा, और बिन बोले जो व्यथा समझ ले, सच्चे मित्र की परिभाषा। परंतु आज के दौर में देखा जाता है कि मित्रता का रिश्ता मात्र मनोरंजन और दिखावटी का रह गया है। कृष्ण और सुदामा और गुरुजी और मारुति जी की जो मित्रता जग में विख्यात थी, ऐसे मित्रता हमें देखने नहीं मिलती है, और थोड़ी से लोगों की बातों में आकर मित्रता का गहन रिश्ता भी टूटता चला जाता है। तो किस प्रकार हम अपने मित्रता के रिश्ते को संभाल के रखें? मित्रता के रिश्ते को संभाल के रखने की बात आपने की है। सबसे पहले तो मित्रता किससे करे ये सवाल करना चाहिए। अगर हम सही व्यक्ति से मित्रता करेंगे तो मित्रता को टिकाने का सवाल ही नहीं होगा, मित्रता अपने आप टिकी रहेगी। और गलत लोगों से मित्रता होगी तो उसके टिकाऊ, उसके टिकने पर सवाल हमेशा खड़ा रहे। तो हम किससे मित्रता करने जा रहे हैं, हमारी मैत्री किससे है, ये हमें देखने की ज़रूरत है। समझ गए? तो हम जिससे मित्रता करना चाहते हैं उसका व्यक्तित्व हमें पहचानना चाहिए। मेरे देखे एक अच्छे मित्र में 4 गुण होना चाहिए जो हमें हमेशा सकारात्मक प्रेरणा दे, जो हमें हित में लगाए, जो हमें अहित से बचाए, और जो हमारी खुशी की जगह हमारी भलाई को प्रमुखता दे, उससे अपना मित्र मान। अगर ऐसे व्यक्ति से मित्रता रखोगे तो हमेशा अच्छा बना रहेगा, और अगर उससे विरुद्ध होगा तो मामला गड़बड़। नमोस्तु महर्षि। रूपम जी जैन इंदौर और तैयार रहेंगे। उसके बाद में अर्चना जी जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। संतोष कुमार मालगुजार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। गर्भवती महिला है, वह भावना योग भी करती है, उसको उस जीव के लिए आने के लिए अपन को कौन से संस्कार देना चाहिए? भावना योग में ही सारे संस्कार, वो करो, देखो क्या प्रभाव पड़ता है। और उन लोगों से मिलो जिन महिलाओं ने 9 माह तक निरंतर भावना योग किया है, और वो बताएंगे कि हमारे संतान पर उसका कितना चमत्कारिक प्रभाव है। वो करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। अर्चना जी जैन गोयल नगर, और उसके बाद में सरिता जी अजमेरा तैयार हैं। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, मैं गोयल नगर में हम लोग का एक स्वाध्याय ग्रुप चलता है, जिसमें हम लोग 30-40 महिलाएं ऑनलाइन स्वाध्याय करते हैं। और स्वाध्याय का ये असर है कि सबके मन में व्रतों को लेने के बहुत भाव होते हैं, मतलब चारित्र में भी आने के, लेकिन सबकी कुछ ना कुछ परेशानी होती है। किसी के बच्चे नहीं लेने देते हैं, किसी के पति नहीं लेने देते हैं, और दूसरी परेशानी ये कि कहीं कहीं कहते हैं कुएं के पानी नहीं मिलता है, कहीं और परेशानियां आती हैं। तो इसको चारित्र में कैसे कन्वर्ट करें इन बच्चों, पति या ऐसी परेशानियों से अलग हट करके? देखिए, ये तो स्वाभाविक है, ये तो होता है, होते ही रहेगा। हमें चाहिए कि हम सामने वाले को सहमत करें, उनको अपने साथ जोड़ें, और उनकी सहमति बननी चाहिए। सहमति बनाने का प्रयास करें, विनम्रता के साथ मनाने की कोशिश करें तो मान जाएंगे। यदि आपकी दृढ़ता होगी तो सामने वाले को मनाना बहुत आसान है। दूसरी बात, जहाँ तक कुएं के पानी का सवाल है, ये समस्या पूरे देश में है, पर इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। वह है बरसात के जल को संग्रहित करके रखना। यदि आप अपने निजी मकान में रहते हैं, कुछ मत कीजिए, घर की छत के ऊपर 400 स्क्वायर फुट का एक टीन शेड लगा लीजिए। उस टीन शेड के नीचे आप सिंटेक्स वगैरह की जो टंकी होती है, और 3 या 4 लेयर की टंकियाँ रख दीजिए, और उसके बारिश की जो जल होता है उसको निकलने के लिए सीधे उसका कनेक्शन उसमें लगा दीजिए, और उसको एक बल्ब के द्वारा कनेक्ट कर दीजिए। बल्ब लॉक रखिए, बंद करके रखिए।
पानी बारिश का आएगा, थ्रू बहता रहेगा, वहाँ भी एक बॉल्व होगा। जब बरसात हो, पहली दूसरी तीसरी बारिश के जल को बह जाने दीजिए और फिर एक बार उसकी छत को बरसात के थोड़े पहले साफ़ कर लीजिए। कोई आदमी चढ़ के साफ़ कर ले, 400 फुट तो आराम से साफ़ हो सकता है। और फिर बरसात हो तो सीधे पानी को अपने टैंक में स्टोर कर लीजिए। एक परिवार के लिए यदि 2 व्यक्ति हैं तो उनके लिए पूरे साल के चौके के और खुद के पीने के लिए 5 से 6 हज़ार लीटर पर्याप्त है। इतनी टंकियाँ वहाँ रख लीजिए, उसको चारों तरफ से कवर कर लीजिए और उस टैंक का कनेक्शन सीधे अपने रसोई में ले आइए। पानी निकालिए, उसको छानिए और छान करके जो बिन छानी एक जार में रखते जाइए और बिन छानी को जार में रख करके फिर जब वो भरने लगे उसे छान लीजिए। छान के बहुभाग आप कोई काम में ले लीजिए, थोड़ा जो बचे बिन छानी उसी में डाल दीजिए। फिर जिस दिन बारिश हो बारिश के साथ बहा दीजिए, आपका काम हो गया। और इसके बाद इसके उपरांत आपको कहीं जाना है तो अपने साथ 2 कैन पानी भर के ले जाइए। 1 हफ्ता रहना, 1 हफ्ता का पानी अपने साथ ले जाइए। लोग तो लंदन अपने साथ पानी लेके जाते हैं भारत से। व्रत पालना है तो करना ही पड़ेगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं, जिनको व्रती बनना है वो अपने आप बन जाते हैं और जिन्हें बहाने बनाने हैं वो बहाने ही बनाते रहते हैं। चलिए, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। सरिता जी मेरा अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में डॉक्टर KM जी गंगवाल तैयार रहेंगे, जिनका स्वागत मुख्य यजमान, अध्यक्ष जी और संयोजक जी करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो पाता है वो भाता नहीं और जो भाता है वो पाता नहीं, इसलिए संसार में सुख साता नहीं। कहाँ से सवाल? हाँ बोलो। जो पाता है वो भाता नहीं और जो भाता है वो पाता नहीं, इसलिए संसार में सुख साता नहीं। गुरुदेव, संसार में रहकर सुख को कैसे प्राप्त करें जिससे धार्मिक कार्य और सांसारिक कार्य दोनों सुचारू रूप से चलते रहें? इसी वाक्य को अपना लो और जो पाया है उसको भाना शुरू कर दो तो अपने आप सब प्राप्त हो जाएगा। डॉक्टर साहब का जब तक स्वागत करिए आप लोग। आज सवाल निर्वेक सागर आपको जल्दी से कर दीजिए वहीं पर। डॉक्टर KM गंगवाल हमारे समाज के एक बहुत बड़े विभूति हैं, गौरव है और इन्होंने बहुत उत्कृष्ट काम किया। ऐसे शख्स का सम्मान होना चाहिए। डॉक्टर साहब आज हमारे संघ से क्षुल्लक स्वरूप सागर जी सवाल करेंगे और उसके बाद समय बचेगा तो आपको मौका मिलेगा, इसलिए माइक सीधे क्षुल्लक स्वरूप सागर जी की तरफ ले जाएं, जल्दी से ले आए। चलिए रमेश जी निर्वाणा पहुंच जाए, वहाँ पे संयोजक, मुख्य संयोजक। ओम 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 पहुंच गए। हाँ डॉक्टर साहब। गुरुदेव, एक सवाल बार बार मेरे मन, स्वरूप सागर जी के लिए माइक लगाओ। हाँ, एक सवाल बार बार मेरे मन में आता है गुरुवर, जिसका मैं आपका समाधान आपकी ओर से चाहता हूँ। आपको आज सवाल के लिए अवसर नहीं है डॉक्टर साहब, यहाँ मेरे पास समय कम है। हम क्षुल्लक जी को मौका देंगे, जल्दी कीजिए। आज क्षुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज, एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। लाओ जल्दी माइक लाओ। अब समय कम है, अपन स्वरूप सागर जी महाराज जी। हाँ, प्रश्न के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आप अक्सर कहते हैं कि अगर पहली पारी में, जीवन की पहली पारी में धर्म ना कर पाएं तो दूसरी पारी को धर्म के लिए समर्पित कर दें। लेकिन महाराज जी, अक्सर देखा जाता है कि हमारी समाज जो है वो स्वास्थ्य के लिए इतनी जागरूक नहीं है। पहली पारी में या तो धन कमाने में या अन्य व्यस्तताओं में स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती। होता ये है कि दूसरी पारी में वो इतने स्वस्थ नहीं रह पाते कि धर्म को अच्छे से कर पाएँ। तो महाराज जी, किन बातों का ध्यान रखें ताकि बाद में बुढ़ापे में धर्म को अच्छे से किया जा सके? देखिए, बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने किया। सवाल तो मैं ये कहता हूँ, धर्म तो जब समझ में आ जाए तभी से करना चाहिए। पहली पारी में धर्म करो और शुरू से ही धर्म करो तो सबसे अच्छा है।
और मैं तो ये कहता हूँ कि पहली पारी में इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर लो कि दूसरे पारी में बल्ला उठाने की ज़रूरत ही न पड़े, अच्छे खिलाड़ी की पहचान पे। तो शुरुआत से ही करो। लेकिन आप लोग बल्लेबाजी तो करते हो, पर आपकी बल्लेबाजी धन कमाने की होती है, धर्म कमाने की नहीं। आपने पहली पारी को केवल धन के पीछे खपा दिया, तो दूसरी पारी में धर्म के लिए तो कुछ प्रयत्न करना ही चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात की कि जिन्होंने जीवन की पूर्वार्ध में पहली पारी में धर्म के प्रति ध्यान नहीं दिया, वो दूसरी पारी में धर्म के प्रति ध्यान दे सके, उसके लिए क्या करे। तो मैं कहता हूँ कि वो पहली पारी में यदि दुनियादारी में लगे हैं कोई परवाह नहीं, दूसरी पारी में वो धर्म कर सकते, बशर्ते पहली पारी में धन कमाने के साथ साथ अपने सेहत का ध्यान रखे, अपनी चर्या नियमित रखे, युक्त आहार विहार करे और पहली पारी में ही ये तय कर ले कि मुझे दूसरी पारी में बल्ला नहीं उठाना है, दूसरी पारी में तो हमें धर्म के मार्ग पर लगना है। एक सुनिश्चित लक्ष्य बना करके जीवन जिए और उस सुनिश्चित लक्ष्य के साथ अपना पुरुषार्थ जगाए। जब तक मेरी जिम्मेदारी है तब तक मैं अपनी घर गृहस्थी और व्यापार व्यवसाय दुनियादारी को समय दूंगा। जिस दिन मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी उस दिन मैं केवल और केवल अपने लिए समय दूंगा और परमार्थ में लग जाऊंगा। हमारे 24 तीर्थंकरों की परंपरा आप देखिए, उनने यथार्थ में दूसरी पारी में ही धर्म किया। बाल ब्रह्मचारी की परंपरा तो आखिरी तीर्थंकरों से है, 24 में 5 है वो भी अपवाद। हम लोग उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। 19 कौन थे? 19 तुम्हारी जमात के थे ना। उनने पहले विवाह किया, फिर वैराग्य हुआ। उन्होंने कर्म भी किया, धर्म भी किया, अपने आप को परमार्थ से नियोजित किया। तो उनकी जीवनचर्या वैसी थी ना। आजकल आप लोगों की धारणा बिगड़ गई, हम लोगों को देख के कि ये बाल ब्रह्मचारी होते हम तो अच्छा होता। नहीं, आप चाहो तो अभी भी अपना अच्छा कर सकते हो। जब जागो तभी सवेरा, ये उक्ति को हमें चरितार्थ करके चलना चाहिए। जब हम जागेंगे तभी सवेरा है, इसलिए प्लान कीजिए। कभी विस्तार से इस विषय में चर्चा करूंगा। अभी समय होने वाला है। अभी आने वाले कितने तारीख से करेंगे महाराज जी? आने वाले 30 तारीख से महाराज श्री आप सब में खासकर युवा वर्ग के लिए एक बहुत अच्छी सोमवार 29 तारीख से एक बहुत अच्छी कक्षा लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैनम श्री शिक्षण शिविर। ये महाराज श्री के मार्गदर्शन में प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक होगा। उसका आवेदन पत्र आप लोगों के बीच कल से उपलब्ध हो जाएगा। कार्यकर्तागण, इस मंच से भी मैं सभी को बता रहा हूँ, इस आवेदन पत्र आप लोग भरे और आप 29 तारीख से होने वाले इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने के लिए 27 तारीख तक अपना आवेदन दे दें, ताकि आपकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सके और आप लाभ ले सकें। इसी तरह महाराज श्री के द्वारा 26, 27 और 28 3 दिन संधान सागर जी महाराज के द्वारा, और दोनों महाराज रहेंगे और छुल्लक जी भी लोग रहेंगे हमको छोड़कर, बाल शिक्षण शिविर त्रिदिवसीय से 15 साल तक के बच्चों के लिए बहुत अद्भुत होगा। आप अपने बच्चों को शुक्रवार, शनिवार, रविवार के दिन हैं, आप इसका भरपूर शाम को 6:30 से 8 शंका समाधान के बाद। अच्छा चलिए, हाँ 6:30 से 8 ठीक है, उसमें शंका समाधान को वो बच्चों का काम नहीं है। तो ये कार्यक्रम होगा, आपको इस सब की विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कल प्रातः काल के प्रवचन में और शाम को। और आप लोग
अन्य माध्यमों से, व्हाट्सएप आदि से भी से सब में फैला दें ताकि सभी लोग लाभ ले सकें। समय हो गया, हमें प्रस्थान करना है। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की